आज इस निज़ाम से बागी होने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। रेवेन्यू वालों ने मिली भगत करके 300 से 400 कनाल जमीन इंडिविजुअल इंक्रोचर्स के हाथों वहां पे बेच दी है। यहाँ हुकूमत डीसी कर रहा है, यहाँ हुकूमत होम सेक्रेटरी कर रहा है, यहाँ कोई सीएम नहीं है, यहाँ पे कोई वजीर नहीं है। ये जाली डोंग ड्रामा है, लोगों को दिखाना है, अपने इख्तियार दिखाना है। इसके बाद एहलियान नोमल 1 इंच जमीन किसी इदारे को देने को तैयार नहीं है। आज के बाद वो ज़मीन जो बकाया मानदा है उसको मुख्तलिफ तरीक़ाकार से मुख्तलिफ टाइमिंग में इंशाअल्लाह हम दोबारा जिस तरह हमने दीगर ज़मीन इस रसीदी में तकसीम की है, ये भी एहलियान नोमल के अंदर इस रसीदी में तकसीम की जाएगी। कि आप 144 CRPC के तहत कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। और कहा गया कि कैन नॉट एडहियर टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन द प्लेंटिफ्स कैन नॉट बी डिसलॉज विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कोर्ट ने कहा है कि प्लेंटिफ्स को आप प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए इधर से बाहर कर सकते हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करके हमें इस पास्चर से नहीं निकाल सकते हैं। ये 99 के अंदर फैसला है चीफ कोर्ट का। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमें जबरदस्ती, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मुखातिब करके उस वक्त के डीसी गिलगित को कहा कि आप इनको जबरदस्ती इस पास्चर से नहीं निकाल सकते हैं। ये सब कानूनी चीजें हैं। इसके बाद फिर हमें 2004 में दोबारा हमारे खिलाफ एक यलगार हुआ, हमारे एक बंदे को शहीद किया गया, वहां पे कितने लोगों को जख्मी किया गया, कितने लोगों ने जेल और कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। उसके बाद डीसी गिलगित ने एक मुज़ाकिराती कमेटी बनाई। इस कमेटी के अंदर किन को रखा गया? उस वक्त के सिटिंग असेंबली के मेंबरान को रखा गया। और उन मेंबरान में कौन कौन था? जीबी के बहुत बड़े नाम थे इसके अंदर। पहला नाम शेख गुलाम हैदर का था, उस वक्त मुशीर खुराक थे ये। उसके बाद कुर्बान साहब थे नगर के, ये भी उस वक्त एक बहुत ही नोटेबल पॉलिटिशियन थे जो जीबी के तमाम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल थे, मुतनाज़ा नहीं थे। उसके बाद सईद जाफर शाह साहब इस कमेटी के मेंबर हैं। उसके बाद दीदार अली साहब जो इस हल्के के ही मेंबर थे उस वक्त, ये उस कमेटी के मेंबर हैं। वजीर बेग साहब हुंजे के मेंबर थे, ये इस कमेटी के मेंबर हैं। और शहबाज खान साहब जिनकी हाल ही दिनों में डेथ हुई, चीफ वो अपीलेट कोर्ट के जस्टिस थे, ये इस कमेटी के 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई कि आप अपनी सिफारिशात पेश करें जिन पे हुकूमत वक्त और जो इंतजामिया है वो मनवन अमल करे। इनकी चीदा बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर क्या कहा गया। कमेटी की राय में शुमाली इलाकाजात के आवाम को इस शरई और अखलाकी हक हासिल है कि अपने देहातों के मुत्तसिल बंजर रकबजात को आबाद करके ज़ेर तसर्रुफ लाएं। मज़कूरा बाला तमाम मौज़ूआत के आवाम ने अपने बंजर रकबजात को आबाद करके दुरुस्त और सही कदम उठाया है। और शुमाली इलाकाजात की इंतजामिया ने नोतोड़ रूल्स के तहत बेदखली की कार्रवाई न करके भी एक दुरुस्त रवैया अपनाया है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि यही रविश रवैया और यकसा सलूक नोमल के आवाम के साथ भी अपनाया जाए। लिहाजा कमेटी की राय में छिलमिश दास के मसले को ताकत की जबान से हल करने की बजाय यकसा सलूक की बुनियाद पर हल किया जाए, क्योंकि इस वक्त वतन अजीज पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। तकरीबकारी और दहशतगर्दी उरूज पर है और उसके असरात दारेल, थोर तक और यहाँ तक कि गिलगित शहर तक धमाकों और तकरीबकारी की सूरत में पहुँच चुके हैं। और ये तमाम वाक़यात सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा इस अमर की हुकूमत अपनी पूरी तवज्जो और इंतजामी मशीनरी को इस हसास मसले की जानिब मबजूल करे, क्योंकि ये हालात मुल्क की सलामती के लिए संगीन खतरा है। मज़कूरा हालात और हक़ाइक़ की रोशनी में कमेटी जो पूरे ज़िला गिलगित की मुंतखब क़यादत पर मुश्तमिल है, दर्ज झेल सिफारिशात इक़दामात तजवीज़ करती है ताकि हुकूमत और एहलियान नोमत इस पर फौरी अमल दरामद करें। मोरखा 12 फरवरी 2004 के सानिये में जाबाक होने वाले नौजवान तालिब इल्म और दीगर जख्मियों को हुकूमत माकूल मुआवजा फराम करे। आज तक कुछ भी फराम नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से। कराकुर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि कौमी हैयत का हामिल इदारा है, इस इदारे के लिए साबिका डिग्री कॉलेज के हदूद से मुत्तसिल मजीद 1600 कनाल रकबे की जरूरत है। लिहाजा नोमल के अवाम इस रकबे में किसी किस्म की मदाखलत न करें और इस रकबे का कब्जा फौरी तौर पर छोड़ दें और अपनी आबादकारी के अमल को इस रकबे के जानिब नोमल तक महदूद रखें। इंतजामिया भी नोमल के अवाम की आबादकारी के अमल में मुखिल न हो। आज भी आप वहां आके देख सकते हैं, हमने जो अपनी सरसीदी तकसीम की है उसके अलावा दीवार से इस तरफ हमने 2074 कनाल जमीन जो 2018 में दोबारा ऐसी गिलगित की सरबराही में कमेटी बनी, उस कमेटी में केआईयू के नुमाइंदे थे, एहलियान नोमल के नुमाइंदे थे। इन लोगों ने दोबारा इस लैंड को 1 महीना लगा के दोबारा से इसको तोला और ये साबित हुआ कि यहाँ पे 2074 कनाल जमीन एहलियान नोमल ने इस यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ी है, जिसमें 1600 कनाल जमीन यूनिवर्सिटी की थी। बकाया 2004 जो 474 कनाल जमीन थी, हमने सीएम को यह ऑफर की थी कि हमारे मसाइल हल करें इस तजावीज़ की बुनियाद पर, जो उस वक्त का मैं समझता हूँ ये 2004 की एक
रिफॉर्म कमीशन था, ये आपकी असम्बलियों के मेंबरान ने यह तजवीज़ किया था कि अहलियान नोमल को उनका जायज़ हक देने के बाद रियासत को जो ज़मीन चाहिए वो अहलियान नोमल देने के हकदार होंगे। आज भी आपके सामने वो ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। हमारी ज़मीन हमने अपनी सरसीदी में आबाद की है, जो सरकार को दी हुई लैंड थी उसमें से कम लाया हुआ है और आज वो अपनी ज़मीनों पर काबिज है। जो अहलियान नोमल ने रियासत के बेहतर मफाद के लिए दी थी वो इन काली बेड़ियों ने अंदर से मिल के मुख्तलिफ लोगों को अलॉटमेंट्स करके मुख्तलिफ लोगों को दी हुई और वो लोग आज वहां पे आराम से मजे ले रहे हैं। और सीएम कह रहा है कि हम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज को जमीन नहीं दे रहे हैं। मेरी जमीन जो मैंने रियासत को दी थी उसमें से इंक्रोचर्स का 400 कनाल उठाए तो वही मेडिकल कॉलेज के लिए मैं कहता हूं एक बहुत बड़ी लैंड है। और हमने हर फार्म पे यह कहा कि अहलियान नोमल हुकूमत के साथ इस जमीन के हुसूल में जो भी कोशिश करेगी हम आपके साथ खड़े होंगे, हम इन इंक्रोचर्स के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं इस मामले में और वो मजीद इसके अंदर इशूज क्रिएट करने की कोशिश करती है। कराकुलम यूनिवर्सिटी को मजीद मज़कूरा बाला 1600 कनाल रकबे के अलावा साबिक डिग्री कॉलेज के लिए मुख्तस 500 कनाल का अजाफी रकबा मिला है। लिहाजा एलिमेंट्री कॉलेज समेत दीगर तमाम सरकारी इदारों को इस रकबे में ही एकामोडेट किया जाए। मजीद बरा कराकुलम यूनिवर्सिटी के लिए 1600 कनाल रकबे के अलावा दीगर तमाम अलाटमेंट्स को मनसूख किया जाए। जबकि आज भी FCNA का अलाटमेंट मेरी ज़मीन के अंदर मौजूद है, जेल खानाजात का अलाटमेंट मेरी ज़मीन के अंदर मौजूद है, कस्टम का अलाटमेंट मेरी ज़मीन के अंदर मौजूद है, SCO का अलाटमेंट मेरी ज़मीन के अंदर मौजूद है। तो ये 2004 के असेंबली के मेंबरान ने ये जब तजवीज़ दी थी तो उस वक्त की हुकूमत ने, इस वक्त के DC ने इसको क्यों नहीं माना? तो आज हम ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि अपनी गाड़ी दिखानी, अपना झंडा दिखाना। उसके अलावा न हम पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमने पूरी एफर्ट की है कानूनी सतह पर, नून के दौर में हमने पूरी एफर्ट की है। आखिरी उम्मीद हमारी तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के नाम पे आई थी इसके साथ थी। कल के CM के बयान के मुताबिक इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक जाली डोंग ड्रामे वाली हुकूमत है। इनका अमली जो GB के लोगों के अमली जो चीजें हैं इनको उबारने में, इनको हल करने में आज तक ये तीनों वफाकी बड़ी पार्टियों की हुकूमतें गुजरी है। अपने इस केस को लेकर हम हर एक के दरवाजे पे गए, किसी ने आज तक इस मसले को संजीदगी से हल करने की कोशिश ही नहीं की है। इसके बाद जब ये 2004 का मुआहिदा हुआ, हमने 2010 में जब मेहदी शाह की हुकूमत आई तो हमने बाज़ाबिता मेहदी शाह के नाम सेटलमेंट की दरखास्त गुजारी है। दरखास्त की कापी यहाँ पे लगी हुई है। उसमें इस्तदा हमारी है कि फैज़ाबाद नोमल का महकमे माल में बंदोबस्त कराने का हुक्म सादिर फरमाकर शुक्रगुजारी का मौका बख्श दें। एहलियात दे जनाब के मशकूर होंगे। इसके नतीजे में CM मेहदी शाह ने हमारी इस बात को मानते हुए उस वक्त के होम डिपार्टमेंट को आर्डर जारी किए कि आप इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द मैटर फॉर सेटलमेंट of said area may be looked into personally to redress the grievance of inhabitants of area at an earliest place। उसके नतीजे में DS होम ने कहा कि प्लीज सेंड इट टू सेटलमेंट ऑफिसर फॉर एट दियर एंड। उसके बाद सेटलमेंट ऑफिसर ने As approved by the competent authority, white memo number ये हुंजन अगे dated 6 अक्टूबर 2011, the following revenue staff of this office are hereby detailed for preparation of settlement record of village फैज़ाबाद नोमल। एक टीम बना के सेटलमेंट ऑफिसर को इख्तियार दिया गया कि आप इस मौजे की बाज़ाबिता सेटलमेंट करें और उसके नतीजे में हमारी सेटलमेंट स्टार्ट होती है। और 7 अगस्त 2012 को कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ फैज़ाबाद नोमल के लिए सेटलमेंट ऑफिसर DC गिलगित को लिखते हैं। DC गिलगित का नुमाइंदा आता है। हमारे तमाम जो 2 साल के एक मुद्दत में वहां पे लबे सड़क कैंप लगाकर सेटलमेंट की गई, उस सेटलमेंट को बाज़ाबिता DC ऑफिस के रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और उसके बाद मजे की बात क्या होती है कि DC गिलगित, उस वक्त अरकम तारिक साहब DC गिलगित हुआ करते थे जब हमारा ये मामला खड़ा हुआ। अरकम तारिक साहब को जब ये कहा गया इंतजामिया की तरफ से कि आपने इसको कैंसिल करना है, अरकम तारिक साहब ने इनकार किया इस इशू के ऊपर। उसने अपनी निजी महफिलों में बताया, उसने कहा कि यार ये रिकॉर्ड जो जमाबंदी बनती है, जमाबंदी रेवेन्यू का सहीफा होता है, जमाबंदी का कैंसिलेशन का इख्तियार सिविल कोर्ट के पास है, मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूं। अरकम तारिक साहब के इनकार होने पर उस वक्त के उस एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी ने अरकम तारिक को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजकर मिस्टर सिप्टेन अहमद डिप्टी कमिश्नर गिजर को डिप्टी कमिश्नर गिलगित का एडिशनल चार्ज देकर 17 जनवरी को उसको यहां पे लाया गया। ये रिकॉर्ड मेरा अंदर दाखिल हुआ है नवंबर में। 17 जनवरी को सिप्टेन को चार्ज दिया जाता है और उसके वो अपने आने के 4 दिन के बाद एक ड्रामे कहते हैं 31 जनवरी को क्या कहता है, बहावाला आपकी रिपोर्ट नंबर ये
मोरखा 5 नवंबर 2012, फिर मोरखा 31 अक्टूबर 2012। हल्का पटवारी रिपोर्ट अक्टूबर 2012 का मुआयना किया गया। रिपोर्ट मातहत अमले के साथ इत्तिफाक करते हुए मिसल हकीकत खुद लिखता है जमाबंदी जिल्द दुयम, जमाबंदी जहां पे लिखा हुआ होता है वहां डीसी, तो क्या चीफ सेक्रेटरी का इख्तियार नहीं है कि जमाबंदी को कैंसिल करे? अगर हमने कोई गलत जमाबंदी करवाई थी, अगर हमने किसी को पैसे दे के अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाई होती, तो ये हमारे खिलाफ सिविल कोर्ट जाते, सिविल कोर्ट में हमारे खिलाफ केस करते, हमें सुनती अदालत। अगर उसके बाद अदालत ये कहती कि नहीं एहलियान नोमल ने जमाबंदी गलत 2 नंबर तरीके से करवाई है, उस वक्त हम कोई इख्तियार नहीं रखते थे किसी फार्म पे इनके खिलाफ जाने का। आज हम ये इख्तियार रखते हैं चीख चीख कर बोलने का कि ये जो हुआ है ये टोटल और टोटल एक मुतस्सिबाना फैसले के जरिए एहलियान नोमल को नुकसान देने के लिए एक डीसी को स्पेशली जबरी रुखसत पर भेजकर दूसरे डीसी को 17-15 दिनों के लिए लाकर उसके जरिए से हमारा रिकॉर्ड कैंसिल कराया गया। और उस कैंसिलेशन के खिलाफ आज तक हम गुज़िश्ता 2013 से लेके आज तक 10 साल हम मुख्तलिफ फार्मों पे सिविल कोर्ट में रेवेन्यू कमिश्नर के पास हम हर फार्म पे गए और हर फार्म पे हमारे साथ बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे हमारी बात को कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। जबकि ये 1900 अपना लैंड रेवेन्यू एक्ट वो एक्ट है जो हमारे जीबी के अंदर यहाँ पे वो एक्ट्स आपको पता है जो अमल दरामद जो एक्सटेंडेड लॉज होते हैं। जीबी में हम पूरे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को क्लेम करके अपने राइट का दावा आज भी नहीं कर सकते हैं। वही लॉज जो जीबी तक एक्सटेंड होंगे उन लॉज को यहाँ पे माना जाएगा ये कहा गया है। लेकिन लैंड रेवेन्यू एक्ट जीबी में एक्सटेंडेड लॉज के अंदर है। इसी लैंड रेवेन्यू एक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए एक डीसी ने हमारी जमाबंदी कैंसिल की है। हम 10 फार्मों पे जा रहे हैं लेकिन हमारी किसी फार्म पे सिविल कोर्ट के अंदर मजे की बात यह है गुज़िश्ता 8 साल से 7 साल से हमारा दावा है और आज तक सूबाई हुकूमत अपना जवाब दावा जमा नहीं करा सका है। और बातें तो छोड़े, फैसले की बात तो छोड़ दे, जवाब दावा अभी तक सूबाई हुकूमत का 7 साल में जवाब दावा नहीं आया। जबकि वो महीने के अंदर मैंडेटरी होता है। अगर कोई दूसरा आम साइल जाए उसका दावा उड़ा दिया जाता है कि आपने 1 महीने तक जवाब दावा क्यों नहीं जमा किया। 7 साल तक हुकूमत कोई जवाब दावा जमा नहीं कर रहे हो। एहलियान नोमल पेशी पे पेशी भुगतते हुए सिविल कोर्ट में अपना मामला लेके बैठे हुए हैं। इसके बाद जब ये कैंसिल हुआ, मजे की बात अभी ये है कि सेटलमेंट ऑफिसर जिसने ये पूरी सेटलमेंट की थी उसके ऊपर एक बहुत बड़े एलिगेशंस के साथ 2 कार्रवाइयां हुई। एक उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज किया गया, एक उसके खिलाफ क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च करके उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, दीगर अमले को गिरफ्तार किया गया। सेटलमेंट अफसर बीबीए कराकर गिरफ्तारी से महफूज रहा। फिर उसमें मजे की बात क्या होती है, एक्यूज खुशबेक एक्विट होता है चार्ज से, क्रिमिनल एफआईआर से। फिर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में क्या कहते हैं, द कंपेनियन अथॉरिटी हैज बीन प्लीज्ड टू एक्सोनरेट द अफॉरमेंशन्ड ऑफिसर्स, ये सारे ऊपर मेंशन हुए हैं, ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीबी फ्रॉम द चार्जेस लेवल अगेंस्ट देम विद इमीडिएट इफेक्ट। कितने अफसोस की बात है कि जिस सेटलमेंट अफसर ने हमारा रिकॉर्ड बनाया उसने खुद को साबित किया कि मैंने ये रिकॉर्ड कानून के अंदर रहते हुए कानून से ही मैंने इन लोगों को ये राइट दिया, इनका राइट बनता था, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और मेरा रिकॉर्ड आज तक जिसमें अरबों रुपए का रियासत को नुकसान दिया था, वो आदमी अगर उसने दिया होता तो वो जेल जाता या वो कम से कम टर्मिनेट होता, दोबारा बहाल नहीं होता। ये ही खुशबेक साहब का बहाल होना ये साबित करता है कि मेरी जमाबंदी हकीकत पर मबनी बनाई गई थी। मेरी जमाबंदी को 2 नंबरी के जरिए से, मेरी जमाबंदी को उस तासुब के ऐनक के जरिए से, मेरी जमाबंदी को एक डीसी के जरिए से सिटिंग डीसी को उठाकर अगले डीसी को बिठाकर कैंसिल करवाया गया। और ये सब चीजें हमें आज भी, अगर हुकूमत हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही है, हमें बिठाए, हमारे साथ आज तक जो जो ज्यादतियां हुई है इन ज्यादतियों का अजाला करे। बसूरत दीगर हमने 1 इंच जमीन, अब जो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज को जो जमीन दी उसके अलावा 1 इंच जमीन पे अगला सरकार कोई एकदम नहीं कर सकता है। जब मेडिकल कॉलेज जैसा हसास चीज मेरी दी हुई जमीन पे नहीं बन सकता है तो यहाँ पे किसी का घर भी नहीं बन सकता है, यहाँ पे किसी का स्कूल भी नहीं बन सकता है। सबसे बड़ी चीज जो हमारी ख्वाहिश थी मेडिकल कॉलेज को इस दास के अंदर जो जमीन हमने अपने लोगों के पेट काट कर जो जमीन रियासत को दी थी, हमने कहा था इस जमीन के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता है तो आइंदा सरकार इस जमीन के अंदर कोई और डिपार्टमेंट बनाने का सोचे भी नहीं।
इसके अलावा हमारा सिविल दावा हमने अपनी पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है, जो मैंने बताया कि सिविल दावे के अंदर हम गए हुए, आज तक हम सिविल दावे के अंदर कोर्ट में ठोकरे खा रहे हैं, कुछ भी हल हमारा नहीं निकल रहा है। इसके अलावा एक बात जो आखिरी में, फिर आपके सवालों के हम जवाब देंगे, हमारे इधर एक स्पेशली जीबी के अंदर ये हुआ लड़ाओ और हुकूमत करो। यहाँ हमारे इस दास के अंदर हम और सरकार शुरू से एक्टिव फरीक रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने हमारे खिलाफ रुकावटें खड़ी की है, हम सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ फारम्स के अंदर लड़ते हुए अपने केस को परसू करते हुए आगे बढ़े हैं। एहलियान गिलगित जो मजीनी मोहल्ला अमफरी कशरोट पर मुश्तमिल, इनको बाकायदा हुकूमत ने पेड़ करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं ये कहता हूं हुकूमत ने मेरा रिकॉर्ड कैंसिल किया ये कह के कि मेरा रिकॉर्ड 2002 में छिलमिश दास और कुनु दास, अगर किसी गिलगित के गूंगे बहरे को भी हम लाके यहाँ पे खड़ा करें और उससे पूछे कि यार छिलमिश दास कौन सा है, कुनु दास कौन सा है, वो आके यहाँ पे हमें हदबंदी से बताएगा कि ये जगह यहाँ तक कुनु दास है, यहाँ से आगे छिलमिश दास है। जबकि 2002 में रिकॉर्ड कुनु दास को छिलमिश दास के अंदर शामिल करके, छिलमिश दास को कुनु दास के अंदर शामिल करके रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसके बेस पर मेरा रिकॉर्ड कैंसिल किया जाता है। आप खुद ही फैसला करें, आप खुद ही इंसाफ करें। क्या जीबी का रहने वाला कोई आदमी ये मान सकता है कि छिलमिश दास कुनु दास है, या ये मान सकता है कि कुनु दास छिलमिश दास है? ये सब एक ड्रामा और एक हमारे साथ एक नाइंसाफी की इंतहा है। कुनु दास सरकारी तौर पर एक बैरल लैंड को अलाट करके एक सरकारी मौजा बनाया गया। यह बात तस्लीम करने वाली है कि कुनु दास के अंदर न मजीनी मोहल्ला, न अमफरी, न कशरोट, अगर कोई हिस्सा रसीदी हुई है आप हमें दिखाएं। हम तो रोजाना नोमल से हमारा रास्ता है, हम इसी रास्ते से गुजर के गिलगित आते हैं, इसी रास्ते से गुजर के नोमल जाते हैं। अस्तान सलाम जो हमारी हदबंदी है उससे लेकर शाह करीम हॉस्टल तक ये जमीन अगर मजीनी मोहल्ला अमफरी कशरोट वाले की किसी की मोहल्ले की, जिस तरह हमारे बीच में छिलमिश दास के अंदर 3 हिस्सा रसीदियां हुई हैं, हम फकर से कहते हैं नोमल के अंदर पहली हिस्सा रसीदी जो आबाद छिलमिश की इसमें हुई है, दूसरी हिस्सा रसीदी इससे ऊपर का जो टुकड़ा है इसमें हुई है, तीसरी हिस्सा रसीदी जो हम आज जिस जमीन के अंदर हम अपने दरख्त लगा रहे हैं, जो हम अपनी शजरकारी कर रहे हैं, ये जमीन हमारी तीसरी हिस्सा रसीदी है जो नोमल के एहलियान में बराबर तकसीम हुई है। अगर ऐसी एक तकसीम मुझे एहलियान गिलगित वाले दिखाएं कि इन्होंने अपने उन जो चूल्हे के लोग हैं जो पीछे घरों में बैठे हुए हैं, अगर इनको उठा के लाके अस्तान सलाम से लेके शाह करीम हॉस्टल तक कहीं एक इंच जमीन अगर हिस्सा रसीदी में दी है, तो मैं कहता हूं मैं इनके साथ तैयार हूं, मैं छिलमिश दास भी इनके साथ तकसीम करके खाने को तैयार हूं। सिर्फ और सिर्फ नोमल की इस तहरीक को मुतासिर करने के लिए, नोमल की इस तहरीक के अंदर हुकूमत का आलयकार बनाने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। और हम एहलियान नोमल, एहलियान गिलगित का एक दावा 1986 में फ्रेम हुआ, इस दावे की भी हमने आपको कापी दी है। 1986 में उन्होंने दावा किया कि हमारा एक है वहां पे कुल तंदाज कहते हैं हम, कुल तंदाज जहां से नोमल नजर आता है वहां तक एहलियान गिलगित की मलकियत क्लेम की, और यह कहा गया कि ये पिल्च चिरागा के अंदर मौजूद है। मैंने आपको शुरू में जो 1902 का रिकॉर्ड दिया, इसमें आप दिखाएं एहलियान गिलगित के सामने अगर कहीं पे पिल्च चिरागा का जिक्र है, फिर हम चोर हैं। फिर हम इस पिल्च चिरागा का वजूद ही 2002 के बाद अमल में आया है। जब तहसील को आग लगाई गई है उसके बाद से मुख्तलिफ रिकॉर्ड बनने शुरू हुए हैं, और ये पिल्ची चिरागा भी एक नौजायदा चिरागा है, ये जीबी का पुराना कोई चिरागा नहीं है। अगर पुराना चिरागा है तो पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से साबित होना चाहिए। 1986 के दावे का हमें पता चलता है एहलियान नोमल को 2012 में हम एक 110 की एप्लीकेशन के जरिए से खुद को इस दावे के अंदर ऐड कराने के लिए दरखास्त देते हैं। On 28/11/2012, resident of Nomal filed an application under Order 1, Rule 10(2) CPC for impleading as defendants on 25/3/2015. Application under 1 Rule 10 CPC was accepted and resident of Nomal were added as defendant number 4 through their representatives. हमारा उस दावे में हमारी प्ली क्या होती है कि ये रेवेन्यू का मैटर है, ये कोर्ट नहीं देख सकता, इसको कोर्ट वापस करे, इस दावे को फारिग करे। हमारे 15 में हम इसमें फरीक हुए हैं और 31/5/2016 को जो 86 का केस चल रहा था, 31/5/2016 को फैसला आया। इन द लाइट ऑफ व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव, दिस कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई दिस सूट. Plaintiff is returned under Order 7 Rule 10 CPC for presentation before the proper forum. Order accordingly case filed disposed of from the diary of this court. हमारे फरीक बनने के 6 महीने के अंदर
इस 86 के दावे को कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया और ये कहा कि आप मुतल्लिका फार्म में जाके अपना, और वो फार्म आज तक किसी फार्म में हमें नहीं बुलाया गया, आज तक उसके बाद कोई फार्म एग्जाज नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक हकीकी तहरीक को जो जीबी के आवाम की ही है, अगर गिलगित वाले हैं तो भी जीबी के हैं, सिकरदू वाले हैं तो जीबी के हैं, चिलास वाले हैं तो भी जीबी के हैं, ये जीबी के आवाम की हकीकी तहरीक को दबाने के लिए मुख्तलिफ एंगलों से ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसमें रुकावटें डालने के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है। बसूरत दीगर मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमारा हदबंदी बारगू के साथ हुई है, ये हमारे रिकॉर्ड से साबित है। हमारा आस्तान सलाम और जो जहाँ पे हमने अपनी हदबंदी मुकर्रर की है, ये बारगू और नोमल के बीच की हदबंदी है। इसमें अहलियान गिलगित के साथ शुरू से हमारी कहीं पे कोई हदबंदी का झगड़न आज तक है, ना आइंदा कहीं पे होने का अंदेशा है। इसके बाद 2018 में जब ये सारी चीज़ों में हम नाकाम हुए, 2018 में हमने बजोर ताकत ये कहना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत ने खुद से नहीं, बजोर ताकत हमने उस वक्त के डीसी गिलगित से एक स्टे ऑर्डर जारी करवाया। उस स्टे ऑर्डर को पढ़ के आपको सुनाता हूं। इन ऑर्डर टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पब्लिक लाइफ प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट, ऑल कंसर्न आर हियर बाय डायरेक्टेड टू एक्सरसाइज ऑल पॉसिबल मेयर्स as to prevent land development within the boundaries of Chilmishdas till resolution of issue through land reform commission। ये उस वक्त के 2018 के डीसी थे अपने समीउल्लाह फारूक साहब, उसने एक स्टे जारी करते हुए कहा कि आज के बाद इस चिलमिशदास के अंदर ना अहलियान नोमल कुछ करेगी, ना हुकूमत वक्त कुछ करेगी, जब तक लैंड रिफॉर्म कमीशन इसको हल नहीं करता। लैंड रिफॉर्म कमीशन नून के दौर में भी बना था, लैंड रिफॉर्म कमीशन पीटीआई के दौर में भी बना, लेकिन उस लैंड रिफॉर्म कमीशन ने आज तक इस इशू को हल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। ना नून के दौर में कोई संजीदा कोशिश हुई, ना पीटीआई के दौर में कोई संजीदा कोशिश हुई। इसके बाद जब ये अपना इंजीनियरिंग कॉलेज का इशू आया, इंजीनियरिंग कॉलेज का इशू आया तो इंतजामिया की आयु और अहलियान नोमल के माबेन एक महीना 1.5 महीने की एक जहद मुसलसल के बाद कुछ चीज़ों पर हम एग्री हो गए। हमारे और इंतजामिया के माबेन कुछ डूज एंड नॉट्स क्लियर हुए। उस डूज एंड नॉट्स में हुकूमत के एंड पे डूज ये था कि उसने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज की हद तक अपनी ज़मीन को बाउंड्री करता, इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग तामीर करता, और नोमल की हद तक इस चीज़ की इजाज़त दी गई और इसमें बाज़ाबिता रियासत की मशीनरी, रियासत का पैसा इस्तेमाल होते हुए अहलियान नोमल को 2018 के अंदर बाज़ाबिता अपनी दरख्तों को पानी लगाने का प्रॉपर निज़ाम बनाकर दिया गया, जो आज तक मौजूद है। आप लोग खुद उसको देख सकते हैं। हमारा टैंक मौजूद है, हमारा जो पाइपलाइन पूरे उस दास के अंदर जो हमारे 1147 प्लाट हैं, हर प्लाट के अंदर बजरिए पाइपलाइन पानी पहुंचाया गया है। और इसमें हुकूमत ने हमें हमारा साथ ताउन किया, ये नहीं कि उसने कुछ नहीं किया। क्यों किया? इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़मीन के हुसूल तक, इंजीनियरिंग कॉलेज के ज़मीन के हुसूल के बाद दीगर जो हमारे मामलात हल होने थे, जो हमसे वादे वईद किए गए थे, आज तक कोई मामला हमारा हल नहीं हुआ। तो आज हम ये कहने पर मजबूर हो गए कि आज के बाद इस ज़मीन के अंदर अहलियान नोमल किसी डिपार्टमेंट को कुछ देने के हकदार नहीं है। ये ज़मीन इंशाअल्लाह अहलियान नोमल के माबेन दोबारा जो ज़मीन रखी गई है, इसको दोबारा हिस्सा रसीदी के ज़रिए से तकसीम किया जाएगा। बहुत मेहरबानी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सवाल आपके में से कोई किसी ने अगर कोई सवाल करना तो प्लीज़